दिल्ली में यमुना खतरे के निशान के पार पहुंच गई है। यमुना का वाटर लेवल 205.5 पहुंच गया है। शाम तक वाटर लेवल 206 तक जा सकता है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें अलर्ट पर हैं। हथनीकुंड बैराज से फिर से पानी छोड़ा गया है। आज सुबह 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। तो दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और दिल्ली में यमुना खतरे के निशान को पार कर चुकी है। तो आपको बता दें यमुना का वाटर लेवल 205.85 पहुंच गया है, जो कि खतरे के निशान से ऊपर है, क्योंकि खतरे का निशान 205.33 तक होता है और अब ये इसको पार कर गया है। आपको बता चले कि शाम तक वाटर लेवल 206 तक पहुंच सकता है और वहीं लोहे के पुल को बंद करने का फैसला भी किया गया है। और इसके अलावा आपको बता चले सरकार की तरफ से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को अलर्ट पर लगा दिया गया है। जो निचले इलाके हैं वहां पर लगातार लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जो यमुना का वाटर लेवल है वो तेजी से बढ़ रहा है। नशीबी इलाकों से बाहर निकले, महफूज जगह का रुख किया जाए। तो हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के सबब यमुना का वाटर लेवल तेजी से बढ़ रहा है। इसी को लेकर और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे सैयद मुबश्शिर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुबश्शिर, बाढ़ का खतरा बिल्कुल मुहाने तक पहुंच गया है और खतरे के निशान को पार कर चुका है यमुना का पानी। बिल्कुल शहबाज, देखिए ये कहना गलत नहीं होगा कि धीरे धीरे जैसे जैसे हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, दिल्ली में बाढ़ की स्थिति और ज़्यादा गंभीर होती जा रही है, यानी और ख़तरा बढ़ता जा रहा है। इस वक्त मैं कालिंदीकुंज बैराज पे मौजूद हूँ और पहले पानी का फ्लो आपको दिखा दूँ। जो स्पीड है लगातार पिछले 2 से 3 घंटे से हम यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार यहाँ पर जो है पानी का जो लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है। अब मैं आपको दूसरी तस्वीर एक दिखाता हूँ। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको सबसे लोअर्स्ट पॉइंट में मैं अपने कैमरा पर्सन राहुल से कहूँगा कि एक बार आपको दिखाने की कोशिश करें। सबसे लोएस्ट पॉइंट जहां पानी का लेवल है वो 40 था। 1 घंटे पहले ये 40 से नीचे था, लेकिन अब 1 घंटा पूरा करके ये 40 क्रॉस करने जा रहा है। यानी लगातार जो पानी का लेवल है अब वो 3,29,000 क्यूसेक पानी हथनीकुंड बैराज से कर देर शाम तक छोड़ा जा चुका है। 56,000 देर शाम को यहाँ से कालिंदीकुंज बैराज से पानी आगे छोड़ा गया है और अब तक 86,000 क्यूसेक पानी यहाँ से छोड़ा जा चुका है। जो आप नीचे सबसे लोएस्ट पॉइंट देख रही होंगी शहबा, जहाँ पर 40 का निशान नजर आ रहा होगा, 40 का निशान आधे से ज़्यादा डूब चुका है। और ये आधे घंटे पहले की जो हमने तस्वीरें यहाँ पर कैप्चर की थी वो तस्वीरें थी 40 के नीचे से, यानी लगातार जो पानी का लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जितने भी निचले इलाके हैं, ये कालिंदीकुंज के आगे जैतपुर है, गड्ढा कॉलोनी है, हरियाणा का इब्राहिमपुर है, ये सभी इलाके जो है वो खतरे अलर्ट पर डाले गए हैं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको लगाया गया है। दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट, दिल्ली रेवेन्यू डिपार्टमेंट समेत जितने भी डिपार्टमेंट है दिल्ली सरकार के, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और दिल्ली सरकार की टीम भी देख सकते हैं आप कि ये लोग भी यहाँ पर मौजूद है और लगातार इस बात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कोई भी दिक्कत परेशानी ना आने पाए। डीएम लगातार मौके पर मुआयना कर रहे हैं। दूसरी तरफ सबसे अहम चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस वाटर लेवल का यहाँ पर जो कह सकते हैं ये दिल्ली का कालिंदीकुंज बैराज है और यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट में आता है। फ्लड डिपार्टमेंट यहाँ पर दिल्ली सरकार का जो है वो मॉनिटर लगातार कर रहा है। कुछ लोग हैं, एक बार जान लेते हैं। तो ये लगातार जो पानी है वो लगातार घट रहा है। नाम क्या आपका? पहले तो मेरा मोहित कुमार नाम है जी। मोहित जी, आप कब से हैं यहाँ पर? हम सुबह 6 बजे से ड्यूटी। किस डिपार्टमेंट से हैं? रेवेन्यू डिपार्टमेंट से। दिल्ली सरकार से। यहाँ पे आप लोग मॉनिटरिंग करने के लिए आए हुए? जो मॉनिटरिंग करेंगे प्रॉपर, जो जैसा ही बढ़ रहा है, अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, हम ऊपर हमारे सीनियर अधिकारी हैं उनको हम टाइम 2 घंटे पहले कितना था लेवल यहाँ? 2 घंटे पहले ये 30 था, अभी 40 के करीब हो रहा था। 40 करीब जी। अगर इसी स्पीड 2 घंटे में जैसे 40 1 पॉइंट बढ़ गया है, शाम 6 बजे तक तो ये 200 के आसपास पहुंच जाएगा, यानी 2-3 पॉइंट ऊपर जाएगा। वो तो उतना तो है, हो सकता है, क्योंकि अभी पीछे से भी आधे से हो रहे हैं कि पानी खुला हुआ है। कितना? हाँ जी जी। निचले इलाके जो जैतपुर है, गड्ढा कॉलोनी है, जहाँ पर मज़ार है जगह, वहाँ पर का भी इलाका खाली करने की अनाउंसमेंट आप लोगों ने करवाई? हाँ, कल ही हो गया। ये मस्जिद है, वहाँ पे एक अनाउंसमेंट करा दी और आज भी और प्रॉपर तरीके से एसडीएम साहब हमारे और तहसीलदार सर प्रॉपर टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हाँ। और नाइट में, डे में, पूरे कंटिन्यू, मतलब 24 घंटे यहाँ पर बिल्कुल 100% बिल्कुल। आप भी यहाँ सुबह से ही हैं? सुबह 6 बजे से हम तीनों यहाँ पे तैनात हैं। अच्छा। इसके मॉनिटरिंग के लिए। क्या कुछ लग रहा है आगे आने वाले जो इलाके हैं कालिंदीकुंज के बाद के इलाके हैं, उन पे अलर्ट जारी कर दिया गया, लोगों को वहाँ पे हटाया? ये कालिंदीकुंज के आगे के जो इलाके हैं, खड्डा कॉलोनी, कंचनकुंज, जो इलाके आते हैं नीचे ज़मीन के, वहाँ पे हाई अलर्ट जारी कर दिया है। वहाँ पे हमारा स्टाफ ऑलरेडी मौजूद है और वहाँ से हमने जो घर बने हुए हैं हाई अलर्ट जारी कर दिया है, वहाँ से खाली करा के स्कूल के अंदर शिफ्ट कर दिया है। मतलब लोगों को हटा दिया वहाँ से हटा दिया है। और 2023 में सबसे ज़्यादा नुकसान भी वहाँ हुआ था, घरों में पानी, एक मंजिल मकान डूब गया था। जो 2023 में नुकसान हुआ था उसको देखते हुए कि अब उतना नुकसान ना हो, डिपार्टमेंट पहले ही अलर्ट हो चुका है और उसकी मॉनिटरिंग
टाइम टू टाइम सेकंड उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। देखिए शहबाज, सबसे अहम चीज़ है कि पुरानी गलतियों से कहिए या पुरानी चीज़ों से एक सबक लेते हुए दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, फ्लड डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट और दूसरी तरफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ये सभी डिपार्टमेंट ज़मीन पर हैं। सुबह 6 बजे से यहाँ पर, जैसे अमित ने बताया, मोहित यहाँ पर मौजूद हैं और लोगों ने यहाँ पर मॉनिटरिंग लगातार कर रहे हैं ताकि आने वाले आगे के जो एरिया है उनको जल्दी से जल्दी अलर्ट भेजा जा सके। अब मैं कुछ तस्वीर आपको दिखाता हूँ, आप सीधे देखेंगे सामने। अगर मैं अपने कैमरा पर्सन राहुल से कहूँगा कि एक बार आपको पैन करके दिखाएं, आपको डंडी फ्लाईओवर नजर आएगा, हालांकि काफ़ी दूर है यहाँ से, लेकिन साफ तौर पर बीच में यह ज़मीन आपको देखने को मिल रही होगी, जमुना के बीच की ज़मीन, क्योंकि पानी का लेवल जब आप बढ़ता है, कालिंदी की तरफ आता है, तो अपने साथ फ्लड लेके आता है, यानी मिट्टी का बहाव काफ़ी ज़्यादा तादाद में होता है, वो जमता हुआ आप देखेंगे यहाँ पर। अभी वाटर लेवल यहाँ पर 200 से नीचे है, लेकिन जिस तरीके से पिछले 2 घंटे में, अभी यहाँ पर जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग जो है मॉनिटर कर रहे हैं, 30 पॉइंट पे था, 30 से 40 हो गया है। हर घंटे अगर यही स्थिति रहती है तो इस स्थिति से निपटने के लिए काफ़ी ज़्यादा पुख्ता इंतजाम किए गए, क्योंकि साल 2030 में भी हमने देखा था जब बाढ़ दिल्ली में आई थी तो सैकड़ों लोग इससे प्रभावित हुए थे, इससे मुतासिर हुए थे और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बार सबक लेते हुए पहले ही जो इलाके हैं, निचले इलाके हैं, उनको खाली करा दिया है, स्कूलों में शिफ्ट कर दिया है, ताकि किसी तरीके की जान माल की हालांकि नुकसान ना उठाना पड़े। जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर पानी यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है, खतरा लगातार बढ़ रहा है। वहीं ये मुबश्शिर ये भी जानना चाहेंगे कि सरकार की क्या कुछ तैयारी है। बताया जा रहा है कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को अलर्ट पर लगा दिया है और कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर इंतजामिया की तरफ से अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है, क्या लोग वहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं मुबश्शिर? अब बिल्कुल देखिए, जैसा कि अभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोगों ने बताया कि जितने भी इलाके हैं वहाँ से उन सभी लोगों को हटा दिया गया है, उनको स्कूलों में या दूसरी जगह पर ऊंचाई पर शिफ्ट कर दिया गया है। एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, ये दोनों टीमों को अलर्ट पर रखा गया है, बोर्ड के जरिए निगरानी की जा रही है। अगर मैं वजीराबाद पुल से लेकर कालिंदी कुंज तक की बात करूँ तो वजीराबाद के बीच में आपका लोहे वाला पुल पड़ता है, पुराना ओल्ड ब्रिज जो है, वहाँ पर भी एसडीआरएफ की टीम मौजूद है, ताकि अगर किसी तरीके की कोई मिसहैपनिंग होती है, कोई ऐसी इमरजेंसी पड़ती है तो उससे निपटा जा सके। कालिंदी कुंज पर ऑलरेडी टीम दिल्ली फ्लड डिपार्टमेंट की, यूपी इरिगेशन की टीम मॉनिटर कर रही है। इसके आगे कालिंदी कुंज है, वहाँ पर भी जो है दोनों डिपार्टमेंट, दोनों स्टेट के जो टीम है वो मॉनिटर कर रही है, ताकि किसी तरीके की कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। जी बिल्कुल, तो पूरी तैयारी यहाँ पर है और मुबश्शिर से पहले हमने भी देखा था कि सीएम ने भी यमुना बाजार का दौरा किया था और वो वहाँ पर पहुंची थी। लोगों को कहीं ना कहीं ढांढस से बांधा जा रहा है, लेकिन ऐसे में अगर पानी बढ़ेगा तो निचले इलाकों में पहुंचेगा, तो कुछ आर्जी इंतजाम किया गया है उन लोगों के लिए। क्या कुछ जगह मुख्तस की गई है, कैंप बनाए गए हों जहाँ पर वो लोग टेम्पररी रह सके? बिल्कुल, देखिए डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट की तरफ से उनके लिए शेल्टर होम्स बनाए गए हैं, कुछ मस्जिदें हैं वो खोली गई हैं, कुछ स्कूल हैं वो खोले गए हैं और वहाँ पर प्रॉपर तरीके से कालिंदी कुंज के बाद का जो एरिया जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो यमुना खादर का जगह हो, कंचन कुंज की जगह हो, जैतपुर का हो, गड्ढा कॉलोनी हो, पुराना जैतपुर हो, इन सभी इलाकों में जो नीचे जमुना के साइड पर जो लोग बसे थे उनको ऑलरेडी शिफ्ट किया जा चुका है। जो कुछ लोग हैं उनको भी अलर्ट पर रखा गया और लगातार मनादी की जा रही है इस बात की। मस्जिदों के दरवाजे खोले गए, मदरसे हैं वहाँ पर, उनके दरवाजे खोले गए कि ताकि जो लोगों को है उनको शिफ्ट किया जाता है। मैनेजमेंट की तरफ से इंतजाम है कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी वहाँ पर मौजूद है, किसी तरीके का दिक्कत का सामना ना करना पड़े, कोई इमरजेंसी ना आए। दूसरे खाने पीने के इंतजाम भी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं। शहबा बिल्कुल, यकीनी तौर पर तो ऐसे में उम्मीद यही है कि पानी इतना ज़्यादा ना बढ़े जिससे कि मुसीबत और बढ़ जाए। मुबश्शिर, तफसील के लिए आपका बेहद शुक्रिया।